सोचने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे लाइफ सबसे टफ है। और मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे पॉल्यूशन है, प्रदूषण पूरा साल रहता है। इतना ज्यादा बुरा हाल है कि लोगों के फेफड़े खराब होने लगे हैं, स्पेशली बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कई लोग हैं जो दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं अपने सेहत के कारण से। पीने वाला पानी वो नलकों में गंदा आता है, और कई जगहों पे तो इतना बुरा हाल है कि बिल्कुल काले रंग का नाली वाला पानी आता है। तो ना हवा सही है ना पानी सही है यहाँ पे। फिर दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, और जैम तो खैर आज से नहीं, हमेशा से लग रहा है और कई शहरों में लगता है। लेकिन यहां पर अब क्योंकि सड़कें भी टूटी हुई हैं तो जाम और ज्यादा लगता है। तो जहां कहीं पहले जाने के लिए 1 घंटे का समय लगता था, अब 2-2 घंटे का समय लगता है। और एक कारण यह भी है कि क्योंकि पिछले कई सालों में नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, तो ट्रैफिक तो बढ़ता जा रहा है लेकिन सड़कें उतनी की उतनी है। जो दिल्ली में रहते हैं वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई भी नई सड़क जो है आपके आसपास कहीं पे भी नहीं बनी है। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में मशहूर है। तो दिल्ली के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर इतने कूड़े के ढेर हैं कि वो लिटरली बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। अब वही कूड़ा आपको सड़कों पे भी देखने को मिल जाएगा। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, आपको जो मैं बोल रहा हूं वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से निकलिए, कहीं पे भी जाइए, साइड पे फुटपाथ है, सड़क है बीच में, और यहाँ पर डिवाइडर है, और इसके ऊपर मोटी परत एक धूल मिट्टी की आपको मिलेगी। तो जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, उसके ऊपर भी मोटी मोटी परत जो है आपको धूल की मिट्टी की मिलेगी। अब ये धूल कहां से आती है? पॉल्यूशन से, कंस्ट्रक्शन से। लेकिन दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी हर एक बड़े छोटे शहर में नगर पालिका जो है वो सुबह सुबह सफाई करती है सड़कों की, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन दिल्ली में वो भी नहीं होता है। तो कई कई दिन तक जो है सड़कों की सफाई नहीं होती है, तो पूरा मिट्टी उसके ऊपर धूल जमी रहती है। और क्योंकि सफाई नहीं होती है तो और जो कूड़ा करकट है वो आपको सड़क पे उड़ता हुआ मिल जाएगा। अच्छा, जहां आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा वहां कभी भी आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। तो कभी ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ उसको सुलझा रही है। नहीं, या तो जाम घंटों घंटों लगा रहेगा या लोग खुद ही जो है वो समस्या को सुलझाने लगते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको मिलेगी हमेशा चालान काटते हुए। वो कहीं पे भी जहां थोड़ा सा गाड़ियां चल रही होंगी, अच्छा वहां पर भी बैरिकेड लगा देंगे, कहीं पर भी बीचों बीच कहीं भी बैरिकेड लगा देते हैं सिर्फ चेकिंग के लिए, चालान काटने के लिए। उससे और लंबा जाम लग जाता है। तो दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें लगता है कि उनकी जो प्राइमरी जॉब है वो ट्रैफिक कंट्रोल करना नहीं है, वो चालान काटना है। अपराध के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1 है। तो जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज हैं देश के, सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में होता है। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दिल्ली में होता है। 2000 से ज्यादा महिलाओं का ऑन एन एवरेज हर साल दिल्ली में रेप होता है। चोरियां होती हैं, चेन स्नैचिंग के कितने मामले होते हैं, मर्डर। अब तो खुलेआम दिल्ली में कितनी ही हादसे ऐसे हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, सालों में, जो गोलियां खुलेआम चलती हैं, लोगों का मर्डर हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी ठप है। और समस्या है दिल्ली में कोई नया काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नई कंपनी नहीं आती है जो अपना दफ्तर यहां खोलेगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। कोई सरकार की योजना नहीं है जिससे दिल्ली में जो है वो नौकरियां हों। एक टाइम ऐसा था, लोग दिल्ली में बाहर से नौकरी करने आते थे। जब मैं खुद आज से 15-17 साल पहले पंजाब से दिल्ली आया था नौकरी करने के लिए। लेकिन आज जो दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली के जो युवा हैं, उन्हें नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में जॉब्स नहीं है। ना पिछले 8-10 सालों में कोई नया स्कूल खुला है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना नया कॉलेज बना है, ना अस्पताल बना है। तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है दिल्ली में, कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर हो रहा है तो लोगों का शोषण हो रहा है। आप खुद सोचिए, जो दिल्ली में लोग रहते हैं, कि आपका जीवन 8-10 सालों में कैसे बेहतर हुआ है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दिल्ली में। ये जो सत्यानाश हुआ है ये पिछले 10 सालों से ही हुआ है। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सातों के सातों सांसद दिल्ली में 10 सालों से बीजेपी के हैं। और 10 सालों से पूरे दिल्ली की जो व्यवस्था है वो ऐसी ही है। तो आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे तो दुनिया भर में जितने देश हैं उनकी राजधानियां हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा हरित ग्रीन कैपिटल कहलाई जाती थी। दिल्ली वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज इन द वर्ल्ड। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो ऐसा करो कि अपने घर के बाहर निकलो, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, कहीं भी जाओ, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, आप देखोगे कि सारा का सारा आज से 10 साल पहले से कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ था। अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को वोट करना जरूरी है ताकि दिल्ली को फिर से प्रगति के पथ पर लाया जाए। और अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं करोगे तो आप या तो आम आदमी पार्टी को वोट करोगे या बीजेपी को वोट करोगे। तो जो अभी सत्यानाश हुआ है पिछले 10 सालों में, और अगले 4-5 सालों में इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। क्योंकि 10 साल बहुत लंबा समय होता है
दोनों पार्टियों को देख लिया लोगों ने कि कोई काम नहीं हुआ है, दिल्ली बिल्कुल ठप हो गई है, दिस सिटी इज क्रम्बलिंग। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, हमारे बच्चों का जीवन बेहतर हो, हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, जो हम टैक्सेस पे करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके बदले में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कांग्रेस को वोट करें। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपको पूरी समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वो आपको देखना है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने के लिए करना है या फिर आने वाले समय में दोबारा से पछताने के लिए। सो इट्स अप टू यू।